सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हुए 3 मिस्टेक कभी ना करें। जब भी आप एप्लीकेशन करने जाते हैं तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हो जाती हैं और कईयों को इसकी वजह से रिफ्यूज़ल भी देखनी पड़ती है। बट जब आप एप्लीकेशन करने जाएं तो ये मिस्टेक्स कभी ना करें, अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है और आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कनाडा वीज़ा जब अप्लाई होता है ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये समझना है। तो जब कोई भी वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन होता है तो उसमें आपको एक पोर्टल पे साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके आंसर देने हैं। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म की या अदर्स रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। और एट दी एंड आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें ये मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसके बाद वीज़ा रिफ्यूज़ल देखना पड़ता है। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो यही है कि आपने जो अकाउंट क्रिएट करना है उसके अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको लाइटली ना लें, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होते हैं। और जब आप उनका आंसर देते हैं यदि उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर वो रेलेवेंट नहीं होते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो बाद में जब फाइल असेस होती है उस टाइम पे वो इनवैलिड माने जाते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देने जाते हैं तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग आंसर दें, तभी आपके वीज़ा जो है चांस बढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आपके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करने हैं तो उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है सारी इन्फॉर्मेशन ट्रुथफुल बताएं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीज़ा अफसर को दें। यदि आप वो भी कंप्लीट नहीं देंगे तो फिर आपको रिफ्यूज़ल देखने को मिलेगी और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा अप्लाई करने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने एक बार दी है कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज की जा सकती है बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है चेंज नहीं की जा सकती। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स का, कि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने अपलोड करने होते हैं। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक करते हैं और उन्हीं को अपलोड कर देते हैं। आप जब भी फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो कई बार क्या होता है पढ़ने में नहीं आती है, क्योंकि आप उनको जब जूम करके देखते हैं तो जूम करने में वो सही तरीके से पढ़ने में नहीं आ रही हैं। तो उस केस में भी वीज़ा ऑफिसर जो है वो कंफ्यूज होता है आपकी फ़ाइल को लेके और उस केस में रिफ्यूज़ल जो के चांस जो है वो बढ़ते हैं। तो इसलिए ये गलती ना करें कि आपकी रिफ्यूज़ल हो रही है वहाँ पे इन्हीं गलतियों की वजह से, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। अपने डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर प्रिंटर से स्कैन करके उनकी पीडीएफ बना के वो अपलोड करें, तो आपके डॉक्यूमेंट पढ़ने में इजी हो, वीज़ा अफसर को इन चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। ये तो एक पहला पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट अब जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन तो लग गई, आपने फ़ाइल तो लगा दी, बट आपने फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो कंप्लीट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। जब आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं तो आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। यदि आप वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी आपको रिफ्यूज़ल देखने को मिलेगी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल असेसमेंट तो करनी है, आपके डॉक्यूमेंट तो देखने हैं कि वो कंप्लीट है या नहीं है, साथ में वो साफ़ है या नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपने ट्रुथफुल बताई है कि नहीं बताई, ये सब चीज़ें तो वो देखेंगे। बट क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जो क्राइटेरिया वो आपने फॉलो किया है, आप एलिजिबल बनते हो टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के लिए नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट भी साथ में लगने होते हैं। यदि आपने ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं और आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे नहीं बन रही है तो फिर आपका वीज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा और रिफ्यूज़ल देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बननी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके फंड्स कितने हैं आपके पास, आपकी इनकम मंथली कितनी आती है, आपके फैमिली टाइज कैसे हैं इंडिया में, आपके पास क्या क्या सॉलिड रीज़न है कि आप कनाडा जाके वहाँ से वापस आएंगे। आप इन सब पॉइंट्स पे ध्यान रख के यदि फाइलिंग कर रहे हैं और इन सब पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर ओके है, फिर आपका वीज़ा लेना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। बट यदि आपने ये चीज़ें नहीं साथ में लगाई हैं, आपने फ़ंड प्रॉपर नहीं लगाए, इनकम प्रूफ साथ में प्रॉपर नहीं लगाए हुए हैं और आपने ये सब चीज़ें जो है सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं पुट किए हैं और आपने कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर दिए हैं,
तो उस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। वीज़ा ऑफिसर को वो चीज़ें पॉइंट जो हैं वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, आपका रीज़न जो है, आपका वापस आने का जो एक सॉलिड रीज़न है वो वीज़ा ऑफिसर तक नहीं पहुंचेगा और आपकी फ़ाइल कमज़ोर माना जाएगा और उस केस में वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ट्रैवल प्लान। तो ट्रैवल प्लान जब बनाना है, ये थर्ड पॉइंट है। मैंने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी थी कि 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है आपने। पहला कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह फिल किए हैं वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, वो सब आपको फॉलो करनी है। सेकंड है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारे पहुंचने चाहिए वीज़ा ऑफिसर के पास। अब जो थर्ड पॉइंट है जिस पे आपने ध्यान रखना है वो है आपका ट्रैवल रीज़न, कि आपका जो रीज़न है ट्रैवल करने का वो एक सॉलिड होना चाहिए। आप वीज़ा ऑफिसर को सब एक्सप्लेन करें कि आपका सॉलिड रीज़न है या नहीं है आपके पास। आप जो भी रीज़न दे रहे हो ट्रैवल करने का, क्या वो ट्रुथफुल है या नहीं है, क्या वाकई में आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे। एक कवर लेटर लिखें जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आपने कनाडा को क्यों चूज़ किया टूरिज़्म के लिए, कनाडा में ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जो आप देखना चाहते हो। इसके साथ साथ एक ट्रैवल आइटनरी बनाएं जिसमें डे बाई डेज आप प्लान बनाएं और वीज़ा ऑफिसर को शो करें कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आपने कनाडा सेलेक्ट किया हुआ है, और डे वाइज डेज़ आप कौन सी लोकेशन पे घूमने जाने वाले और कहाँ कहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले, ये डे वाइज डेज़ आपका ट्रैवल प्लान बना होना चाहिए। कवर लेटर में आपके रीज़न्स होने चाहिए। आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें और होटल बुकिंग भी आप साथ में एक लगाएं। एयर टिकट मैंडेटरी नहीं है बट आप लगा देते हो तो बेस्ट है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी साथ में लगने चाहिए। ट्रैवल रीज़न एक सॉलिड पॉइंट होता है। जब आप इन तीनों पॉइंट पे प्रॉपर काम करेंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस हाई रहेंगे। 100% वीज़ा किसी का नहीं होता है। कई बार बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन होती हैं वो भी रिफ्यूज़ होती है और कई बार कुछ वीक एप्लीकेशन होती है उनको भी वीज़ा मिल जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो वीज़ा ऑफिसर सामने बैठा है वो कैसा है, उसको आपकी फ़ाइल कैसी लगी है। यदि वो थोड़ा लीनियंट है वीज़ा ऑफिसर, वो जल्दी वीज़ा देने वाला है तो थोड़ी वीक फाइल को भी वीज़ा दे देता है। बट कुछ स्ट्रिक्ट वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को चेक करते हैं, फिर उनको यदि थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये कॉमन चीज़ें वीज़ा ऑफिसर में पाई जाती हैं और ये चीज़ें रीज़न होता है और काफ़ी रिफ्यूज़ल इसकी वजह से भी आते हैं कई लोगों के। बट आप ध्यान रखें कि यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। बट इन द केस वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए तो दोबारा एप्लीकेशन ज़रूर कर दें, क्योंकि आपने एप्लीकेशन सही की है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हो सकता है वीज़ा ऑफिसर की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, बट आप यदि उन चीज़ों को सही तरीके से दोबारा फिर लगा देंगे तो आपको सही वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे मिल गया तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन करके अपना वीज़ा ले सकते हैं कनाडा का। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।